वेलकम स्टूडेंट। हम लोग देख रहे थे क्लास 11 ITES सब्जेक्ट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि पहले एग्ज़ाम में प्रश्न आ चुके हैं। उन्हीं को हम लोग देखने वाले थे, क्योंकि आगे के एग्ज़ाम में भी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन रिपीट होते हैं। अभी तक हमारा 2 वीडियो आ चुका था, यह तीसरा वीडियो है। चलिए देखते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन जो है आज का, ये 27 नंबर वाला, एसक्यूएल का फुल फॉर्म क्या होता है। यानी एसक्यूएल का फुल फॉर्म बताया जा रहा है स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज। अगला जो हमारा प्रश्न है, ARPANET का पूर्ण रूप यानी फुल फॉर्म, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। अगला प्रश्न है डॉट डॉट मोड बोथ कैन बी सेंट बाय द बोथ कम्युनिकेटिंग पार्टीज एंड रिसीव्ड एट द सेम टाइम। खाली जगह मोड डाटा दोनों संचार पक्षों द्वारा एक ही समय में भेजा जा सकता है। तो इसका जवाब होगा फुल डुप्लेक्स। सिंप्लेक्स में एक ही तरफ से डाटा भेजा जा सकता है, हाफ डुप्लेक्स में एक तरफ से डाटा भेजा जाता है, फिर वह डाटा स्टॉप हो जाता है, तब दूसरी तरफ से डाटा भेजा जाता है। जबकि फुल डुप्लेक्स में सेम टाइम में दोनों ही तरफ से डाटा को भेजा जा सकता है, रिसीव किया जा सकता है। यूजर डिफाइंड डेटा टाइप को क्या कहा जाता है। इसका जवाब है नॉन प्रिमिटिव। यूजर डिफाइंड डेटा टाइप को नॉन प्रिमिटिव डेटा कहा जाता है। वैन यानी वाइड एरिया नेटवर्क का एक उदाहरण है। इसका जवाब है इंटरनेट। वाइड एरिया नेटवर्क इंटरनेट का एक उदाहरण है। मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम इज, मतलब इनमें से कौन है मल्टी यूजर, डॉस या विंडोज या दोनों या कोई नहीं। तो इसका जवाब होगा विंडोज। अगला प्रश्न है विच इज एन आउटपुट डिवाइस। इनमें से कौन आउटपुट डिवाइस है। कीबोर्ड, वेबकैम और स्कैनर। इसका जवाब होगा नन ऑफ दिस, क्योंकि ये सभी आउटपुट डिवाइस नहीं है बल्कि इनपुट डिवाइस हैं। हु डेवलप्ड पाइथन, पाइथन भाषा को विकसित किसने किया। इसका जवाब है गुइडो वैन रोसम। 1991 ईस्वी में ये डेवलप हुआ था भाषा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, विच इज करेक्ट ऑपरेटर फॉर द पावर एक्स और वाई। एक्स और वाई जो है, इनके पावर के लिए क्या फार्मूला है पाइथन में। तो इसका जवाब होगा बी, एक्स स्टार स्टार वाई। यह जो वीडियो है जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का है, तो आप इससे पहले 2 वीडियो हमारा बन चुका है, उसे आप देख लेंगे और कॉपी में नोट डाउन इसको अवश्य कर लेंगे, ताकि एग्ज़ाम के समय ये पढ़ने में आपको मदद कर सके। साथ ही साथ इसमें जो भी टर्म यूज हो रहे हैं उसे भी जानने का आप कोशिश करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। इसके लिए विशेष रूप से आप जो ऑफलाइन क्लास है उसमें संपर्क करिए, इसे डीपली एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, विच टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग डज पाइथन सपोर्ट। जो पाइथन लैंग्वेज है वह किस तरह का प्रोग्रामिंग का फीचर को सपोर्ट करता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग, फंक्शन प्रोग्रामिंग। तो ये तीनों ही फीचर पाइथन में मौजूद हैं, इसलिए इसका जवाब ऑल हो जाएगा। यानी कि पाइथन जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी है, स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी है और फंक्शन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। यानी तीनों ही चीज़ें, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, ये तीनों प्रॉपर्टी पाइथन के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में है। अगला जो हमारा प्रश्न है, विच कीबोर्ड इज यूज्ड फॉर फंक्शन। विच कीवर्ड इज यूज्ड फॉर फंक्शन।
फंक्शन के लिए कौन सा कीवर्ड यूज होता है? तो इसका जवाब है DEF। ये जो DEF है यह फंक्शन के लिए यूज होता है। अगला हमारा जो प्रश्न है, इज पाइथन केस सेंसिटिव? क्या जो पाइथन है इसमें जो कुछ भी आप लिखते हैं यह केस सेंसिटिव है व्हेन डायलिंग विथ आइडेंटिफायर? अगर आप पाइथन में आइडेंटिफायर लिख रहे हैं तो क्या वह केस सेंसिटिव होगा? इसका जवाब होगा यस। अगला प्रश्न है, जो लास्ट प्रश्न होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट एक्सटेंशन ऑफ पाइथन फाइल? अगर पाइथन फाइल को सेव करते हैं तो उसका एक्सटेंशन क्या होगा? इसका जवाब है .py। तो ये थे अब तक के प्रश्न, जो कि 40 प्रश्न पूरे हो गए। प्रीवियस ईयर में यह प्रश्न पूछा गया था और उससे पहले के जो एग्ज़ाम हुए हैं उसमें भी ये क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। तो सभी स्टूडेंट जितने सारे क्वेश्चन बताए गए हैं उसे आप नोट डाउन कर लेंगे कॉपी में, और इसका डीप एक्सप्लेनेशन आपके ऑफलाइन क्लास में होगा। तो आप संपर्क करेंगे सभी लोग ताकि अच्छे से एग्ज़ाम की तैयारी हो सके। धन्यवाद।